हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड्स। देखिए, मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसलिए ये बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसीलिए ये सॉलिड होते हैं। इसका एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर हार्ड। अगेन सेम रीज़न है कि मेटल के एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होने के कारण सारे जो एटम्स रहते हैं बहुत पास पास अरेंज रहते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो डेंसिटी भी इससे बढ़ती है और हार्डनेस भी बढ़ती है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। ये तीनों सॉलिड हैं लेकिन बहुत सॉफ्ट हैं। इसमें आप एक्सेप्शन में मरकरी भी लिख सकते हैं, लेकिन मरकरी लिक्विड है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम सॉलिड होते हुए भी सॉफ्ट हैं। इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इस पर क्वेश्चन आता है, इस पर बेस्ड, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कि राइट द नेम ऑफ द मेटल विच कैन बी कट थ्रू नाइफ। तो आप इन तीनों में से एक आंसर लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव मेटेलिक लस्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मेटल की ये पहचान है कि उसमें लस्चर होता है, यानी शाइन होती है, चमक होती है। तो मेटल का जो सरफेस है थोड़ा सा पॉलिश कर दो, चमकने लग जाता है। तो सिल्वर गोल्ड की चमक की तो बात ही दूसरी है, लेकिन जो बाकी मेटल्स भी हैं जैसे है कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब में एक खास लस्चर होता है जिसको बोलते हैं मेटेलिक लस्चर, चमक होती है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है लेड। लेड जो है वो डल सरफेस होती है, इसका जो अपीयरेंस रहता है वो डल होता है। इसके बाद देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर हम बीट करते हैं मेटल को, हैमरिंग करते हैं, तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम शीट आती है जिसमें हम अपना फूड मटेरियल रैप करते हैं, एकदम पतली शीट होती है। बिल्कुल वैसे ही सारी मेटल्स शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मोस्ट वेलिएबल मेटल है गोल्ड एंड सिल्वर। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम एंड मरकरी, ये मेलिएबल नहीं है। इसके साथ एक मेटल और है जो कि है जिंक। जिंक भी मेलिएबल नहीं है, इसकी हम शीट नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर हम इन मेटल्स को खींचें तो ये पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। गोल्ड का अगर आपके पास 1 ग्राम है तो आप उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ये इतना डक्टाइल होता है। गोल्ड के अलावा सिल्वर भी है जो कि डक्टाइल है। इसके अलावा टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका इतना पतला वायर बनता है कि वो इनविजिबल हो जाता है। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शन है जो कि डक्टाइल नहीं है। ऐसे मेटल कौन होंगे फिर? सोडियम, पोटेशियम और मरकरी, और साथ में है जिंक। जिंक ना तो मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, कोई भी सॉलिड मेल्ट कब होता है? जब उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाए और पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएं, तो हम कहते हैं कि सॉलिड मेल्ट हो गया है। अब मेटल्स का हाई क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि इसके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है एक्चुअली, गैलियम एंड सीजियम। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट है 28 डिग्री सेंटीग्रेड और गैलियम का है करीब करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो रूम टेम्परेचर भी कई बार इससे ज़्यादा होते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट हो जाते हैं। या अगर आप इसको अपने हाथ में लें तो आपके पाम की हीट को एब्जॉर्ब करके ये मेल्ट हो जाते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगेन सेम रीज़न है कि मेटल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटेलिक बॉन्ड है, इसलिए इसको तोड़ने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, इसीलिए मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट को कंडक्ट करने के लिए मेटल की जो सरफेस होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए मेटल के एटम्स के लास्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो या तीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई बार एनर्जी लेकर के अपने ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। ये मेटल से बहुत दूर नहीं जाते हैं, लेकिन अपने ऑर्बिट को छोड़ के ये बाहर आ जाते हैं और ये मेटल की सरफेस पे तैर रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स का एक सी बना लेते हैं, तो ये फ्री रहते हैं। तो जब इन्हें हीट मिलेगी तो ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट इजीली कर पाते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है लेड एंड मरकरी, ये हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं। एंड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज सिल्वर एंड कॉपर। तो ये याद रखेंगे आप लोग, एक्सेप्शंस को याद रखेंगे, बेस्ट कंडक्टर या बेस्ट डक्टाइल, बेस्ट मेलिएबल, इन सारी चीज़ों को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन सेम रीज़न है कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एक सी होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रेडी होते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस, मतलब दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। जब हम इसे हिट करते हैं तो एक साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं जिसको रिंगिंग साउंड बोलते हैं। इसीलिए मेटल से ही जो घंटियाँ होती हैं, बेल होती हैं, वो मेटल से ही बनती हैं। तो ये सारी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो फिजिकल स्टेट जो होती है नॉन मेटल की वो तीनों हो सकती है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी। सॉलिड के एग्जाम्पल हैं कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह। एंड लिक्विड का एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। और गैसेस बहुत सी हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह भी हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। देखिए मेटल हार्ड थी, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। और इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, लेकिन ये बहुत हार्ड है और एक्चुअली डायमंड इज़ द नेचुरली ऑकरिंग हार्डेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्चर। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते, इसमें चमक नहीं होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल में। अगेन इसका एकमात्र जो एक्सेप्शन है वो है आयोडीन। आयोडीन एक तो सॉलिड होता है और ये पर्पल कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, मतलब इनकी हम शीट्स नहीं बना सकते हैं। इनको अगर हम हैमरिंग करेंगे, बीट करेंगे तो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि ये पाउडरी सब्सटेंस बना लेंगे। और इस प्रॉपर्टी को, मतलब पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना ऑन बीटिंग, इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल बट ब्रिटल। आप बिस्किट ले लीजिए, उसको आप हैमरिंग करेंगे तो वो कैसे पाउडरी सब्सटेंस में स्मॉल पीसेस में टूट जाएगा, वैसा ही होता है ये भी। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल होना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ये इनके हम तार नहीं बना सकते, लेकिन एक एक्सेप्शन है और वो है कार्बन फाइबर। कार्बन के फाइबर्स बनते हैं, तो ये एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि डक्टाइल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है क्योंकि जो नॉन मेटल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो है उसको हम बोलते हैं वंडर वॉल, वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है, थोड़ी सी हीट में ही वो टूट जाता है और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। अगेन इसके लिए भी सेम रीज़न है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो इसीलिए रहता है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत वीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नॉन मेटल के पास मेटल की तरह फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं हीट को कंडक्ट करने के लिए, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि नॉन मेटल्स के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल के जो एटम्स होते हैं उनके लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, 5, 6, 7 या 8। अब ये 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर नहीं जाते, तो नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की नहीं होती है, इसीलिए उनके आसपास इलेक्ट्रॉन का सी नहीं बन पाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट करे। तो इसीलिए ये लोग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है ग्रेफाइट। आगे चल के आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहाँ आपको पता चलेगा कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है और उसमें हर कार्बन एटम कई सारे कार्बन एटम से मिल के ये बना हुआ है, तो हर कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इन्हें हम हिट करें तो कोई रिंगिंग साउंड ये प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली वो एक्सेप्शन बेस्ड होते हैं। जितने भी एक्सेप्शन हैं सभी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई एक्सेप्शन है, तो उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस पे। तो इस हिसाब से आप लोग इसकी तैयारी करें ताकि आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकें। थैंक यू।